नमस्कार मित्रों, राम राम। तो इस वक्त हम आ चुके हैं आचार्य रामचंद्र जी वीर की कर्मभूमि पर, जिसको भीमगिरी पर्वत कहा जाता है। भीमगिरी पर्वत पर आचार्य रामचंद्र जी वीर ने यहाँ पर तप किया है, भगवान यहाँ पर रहे हैं। और हनुमान जी जिनके प्रति उनकी विशेष आस्था थी, उनका उनका उनको सिद्ध किया है, या कहें हनुमान जी सिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन उनका दर्शन किया है वो यही जगह है, भीमगिरी पर्वत, जिसके बारे में हमें हमारे सचिव जी आगे की जानकारी बताएंगे कि वो किस प्रकार है। जी सचिव जी, तो महाराज जी ने यहाँ पर कैसे रहते थे और उन्होंने क्या क्या किया है? महाराज जी यहाँ पे 18 वर्ष की उम्र थी जब उन्होंने अन्न और नमक त्यागा जी। कि गौहत्या के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक गौहत्या बंद नहीं होगी तब तक मैं अन्न और नमक नहीं नहीं खाऊंगा। हाँ। फिर बाद में उन्होंने नमक तो बाद में जुड़ा, पहले अन्न की त्याग किया उन्होंने। और ये 18 वर्ष की उम्र में उस समय यहाँ अब तपस्या करते थे, वो यहाँ पे थे। तो मूलतः शुरुआत में यहाँ लघु रूप में हनुमान भगवान विराजित थे। जी जी, ये हनुमान भगवान यहाँ पे विराजित थे। ये हनुमान जी। फिर तपस्या के दौरान उनको हनुमान भगवान के दर्शन हुए। तो दर्शन हुए या दिखाई जो भी हुआ, सपन में आए, तो उस बाद में उन्होंने मानव रूप में उनको दर्शन हुए। बाद में ये प्रतिमा, ये 90 साल, करीबन 90 साल पहले जी ये प्रतिमा महाराज जी ने स्थापित। ये मानव रूपी हनुमान भगवान अच्छा है। ये विश्व में एकमात्र प्रतिमा है जो मानव के रूप में है। तो मतलब हनुमान जी ने उनको मानव के रूप में वीर जी को दर्शन दिए। हाँ, मानव रूप में दर्शन दिए, और जिस रूप में उनको दर्शन दिया उन्होंने उसी रूप में उनको। अच्छा, मतलब ये उन्होंने खुद बनवाई प्रतिमा? ये प्रतिमा उनके द्वारा स्थापित है, और ये करीबन 90 साल पहले उन्होंने स्थापित की। अच्छा, इस प्रतिमा के बारे में कुछ विशेष बात हो कि ये इसके ऊपर लाई कैसे गई? जब ये प्रतिमा ऊपर आई उस समय अपन बैठ गए। जी जी, बैठो। ये प्रतिमा जो ऊपर आई जी, जब ये जो अपन जिस मार्ग से चल के आए, ये मार्ग था ही नहीं, सीढ़ियां थी नहीं। तो बड़ी अद्भुत कहानी है इसकी पर पहुंचने की, कि जो आसपास के गांव के लोग थे उसमें कोई क्रेन नहीं थी, कुछ नहीं था। आसपास के लोग आते थे और बारी बारी से इस प्रतिमा को ऊपर 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऐसे चढ़ती थी। अच्छा, तो जैसा कि कहा गया है कि इस पर्वत पर बढ़ने के लिए जिस तरह सीढ़ियां बनी हुई है काफी सारी, तो हनुमान जी हर दिन एक सीढ़ी चढ़ते थे, फिर ऐसे एक सीढ़ियां चढ़ते, एक दो सीढ़ियां चढ़ती थी। एक बार चमत्कार हुआ कि गांव के लोग आ गए सारे जी, और प्रतिमा आगे खिसकाने के लिए। तो उस समय सूर्य को ग्रहण हो गया। तो सूर्य ग्रहण के बाद महाराज जी बोले कि भाई आज सूर्य ग्रहण है, तो आज अपन प्रतिमा के आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो गांव वाले बोले साहब महाराज जी हम आ गए, इतने दिनों से काम धंधा हमने छोड़ दिया, और वो निष्कुल वो सेवा भाई लोग रहते थे। तो 100-150 तो कभी इस गांव के आते थे, कभी इस गांव के आते थे। तो लोग उन्होंने जिद कर ली कि महाराज हम तो प्रतिमा को चढ़ाएंगे। चढ़ाते समय ये चमत्कार हुआ कि उस रोज प्रतिमा हिली, मतलब कण भर भी नहीं हिली। अच्छा, और जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हुआ, चमत्कारी रूप से रोज 36 से 4 गुना आगे चल गई। अरे इस प्रतिमा को जब लाया गया तो रामचंद्र वीर जी महात्मा रामचंद्र वीर जी महाराज ने ये प्रतिज्ञा करनी थी कि अगर इस प्रतिमा का एक कण भी झड़ गया तो मैं इस पहाड़ से कूद के अपनी प्राण त्याग दूंगी। लेकिन चमत्कार ये हो कि बहुत ही सुरक्षित रूप से प्रतिमा ऊपर चढ़ी। जन सहयोग से लोग बाग आते थे, भक्त लोग चढ़ाई, और ये यहाँ स्थापित हुई। और इस प्रतिमा के स्थापना के दौरान यहाँ नीचे लता है, जो भीम के द्वारा मानना है कि भीम ने पैर मार के वो जल निकाला था। तो उसको लुप्त हो गया था जी, क्योंकि इस पहाड़ी पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। जो भी कुछ हुआ तो लघु शुल्क अगर उसमें छोड़ दिया था, तो ऐसा बताते थे महाराज, तो वो लुप्त हो गया था पानी। जब इस प्रतिमा का स्थापना हुई, स्थापना के दौरान ही उसमें पानी आ गया, अपने आप पानी आ गया। और उसके बाद में 90 साल से लगातार उसमें कभी पानी कम नहीं हुआ, और इसकी गहराई का कोई पता नहीं है। और यहाँ 10-10 साल के अकाल पड़े तो भी वो मतलब अगर यहाँ किसी भी मौसम हो, गर्मी का हो, बारिश का हो, ठंड का हो, तो उससे भीमलता के अंदर पानी रहता है। और शुरू में महाराज जी ने प्रतिज्ञा की थी कि भाई जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। बाद में उन्होंने एक रूप में जुड़ गया कि जब तक पाकिस्तान समाप्त नहीं होगा जब तक मैं नमक नहीं खाऊंगा। तो 100 साल के होकर उनका स्वर्गवास हुआ।
तो उन्होंने 82 साल तक ना तो अन्न खाया ना नमक खाया, और इसी पहाड़ी पे रहते थे वो और यही तपस्या करते थे। वाह, बड़े प्रथम प्रतापी महाराज जी की पुण्य भूमि है ये, जहाँ पर हम आए हैं और हनुमान जी का दर्शन किया, जो उनके द्वारा ही था। 165 दिन का उन्होंने अनशन किया, 166 दिन का। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने एक तुलसी पत्ता और 1 गिलास पानी पीते थे, वो उस पे ही रहते थे। और एक बार तो ये हो गया था, वो दिन की महाराज का स्वर्गवास हो गया, महाराज चले गए जी। अब वो भी चमत्कारी रूप से पैसा निकले, उसके बाद में उनको जेल में डाल दिया गया। तो उनके पुत्र जो आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज थे, उन्होंने अनशन चालू कर दिया, उन्होंने करीबन 52 दिन अनशन किए। तो उस दौरान बड़ी हिंदू उस दौरान में सुना है कि महाराज जी करपात्री जी महाराज जो शंकराचार्य थे उस समय के मूल, उनके संपर्क में थे और उन्होंने भी बड़ा प्रशंसा की थी। हाँ, उनकी प्रशंसा की थी। और उन्होंने एक उनके लिए कविता भी लिखी कृपाल जी महाराज के द्वारा भी, और उस समय के जो संत थे उनके द्वारा महाराज के लिए बहुत कविताएं, बहुत उनकी प्रशंसा की गई थी। तो महाराज जी का इस तरह का तप रहा है, ज्ञान रहा है और बल रहा है कि उन्होंने चमत्कारी रूप से तो मूर्ति आदि और गौ सेवा के लिए जो उन्होंने अपने कार्य किए, ये कार्य महाराज जी का तप ही रहा है विशेष। और ये एक चमत्कारी प्रतिमा है। आप ये कोई मिथ्या बात नहीं है, एक रोज रुक के आप देख सकते हो। ऐसा मानना है कि हमने महसूस भी करते हैं, हम जो रेगुलर यहाँ लोग रहते हैं वो महसूस भी करते हैं कि ये प्रतिमा आपको दिन में 3 रूप बदलती है, और सुबह बालक रूप में, युवावस्था में, फिर शाम को दर्शन। तो ये कोई मिथ्या बात नहीं, आप खुद रह के देख सकते हैं। और लोगों की मान्यता है कि लोग आते हैं साथ खूब लोगों को लड़के, मतलब जो यहाँ मांगा जाता है, मनोकामना पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है दर्शन करने। अगर हमने कोई मनोकामना करे तो जरूर पूरी होगी। पंडित जी यहाँ की सेवा करते हैं। ये पंडित जी यहाँ सेवा करते हैं, एक महाराज वो यहाँ सेवा करते हैं। हाँ, वो बैठे हैं जो ये रेगुलर यहाँ रहते हैं 24 घंटे। एक पुजारी और है जो बदलते रहते हैं, ये भाई जैसे तीन लोग हैं तो ये यहाँ की सेवा और देखभाल। बड़ा अच्छा लगा महाराज जी के विषय में जानकर, चमत्कारी मूर्ति। महाराज जी का मानना था, एक बात महाराज जी का मानना था कि हनुमान भगवान बानर नहीं थे, वो मानव थे, लेकिन बानर जाति थी। और उसको उन्होंने विशेष कार्य करने के लिए मानव रूप धारण किया, जैसे लंका दहन किया, जैसे जड़ी बूटी लेके आए तो बानर रूप में उन्होंने की। लेकिन जैसे सुभाष चंद्र, उनका कहना था कि सुभाष चंद्र बोस की जितनी प्रतिमा है वो किस रूप में, वो थे तो सैनिक के रूप में थे, सैनिक के रूप में थे, वो बंगाली, लेकिन उनकी कोई प्रतिमा बंगाली रूप में नहीं है ना। जितनी प्रतिमाएं हैं वो सैनिक रूप में है, जो उन्होंने सेना बनाई, टोपी लगा के। ऐसे ही हनुमान भगवान की प्रतिमा भी बानर रूप में इसलिए रहती है कि जो हनुमान भगवान ने जो विशेष कार्य किए वो बानर रूप में किए, तो लोग उसको बानर रूप में पूछते हैं। वैसे हनुमान भगवान थे मानव नहीं, तो उनका मानना था जितनी महिलाएं वहां थी, जैसे सुग्रीव की वाली पत्नी थी पिंगला, वो कितनी सुंदर थी, उसमें विश्व सुंदरी थी। तो उनका मानना था कि भाई और महिलाएं भी इतनी सुंदर, तो ये संभव होता नहीं था। लेकिन उन्होंने विशेष जो कार्य किए वे मानव रूप में किए, तो इसलिए उनकी मानव रूप में पूजा होती है। और हम महात्मा रामचंद्र वीर को मानव रूप में भगवान के दर्शन हुए, इसलिए उन्होंने मानव रूप में, उन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए, वो भी इसी रूप, जैसा उन्होंने दर्शन किया वैसी उन्होंने प्रतिमा बनाई। तो हम इस वक्त जो है कि हनुमान जी की मानव रूप की प्रतिमा देख पा रहे हैं। तो महाराज जी के बारे में हमने जो जानकारी प्राप्त की, जो कि बहुत ही विशेष और अच्छी है, जिसके अंदर कि हमको गौ सेवा का उद्देश्य भी मिलता है और प्रेरणा भी मिलती है कि हमें भी गौ सेवा करना चाहिए। और ये महाराज जी द्वारा स्थापित चमत्कारिक मूर्ति, जिसका दर्शन करने से भक्तों की सही मनोकामनाएं पूरी होती है और इनके भिन्न भिन्न रूप भी दिखते हैं, जैसा कि सचिव जी ने आपको बताया। तो ये सारा जानकर महाराज जी के बारे में हम उनकी और जानकारी लेंगे और इस भीमगिरी पर्वत के बारे में भी और जानकारी हम आगे लेते रहेंगे।